अरे वो कहाँ चली गई? धन्यवाद देंगे आपके अवसर के लिए अच्छे से प्रभु के हमारे करते और सचमुच में प्रभु में भवन में आना बड़े आनंद की बात है, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में उसके पवित्र स्थान में आकर विराजमान होते हैं। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, मंडराता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काली विराट सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता। हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके भवन में आए। खुदावन प्रभु, जब तक आप न चाहे कोई नहीं आ सकता। मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो जन रास्ते में है, जो आप भवन की ओर जिनके कदम बढ़ रहे हैं प्रभु, जल्द से जल्द प्रभु भवन में आकर आपके नाम की महिमा कर देगा। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस पवित्र दिन के लिए। खुदावन कि आपने हमें यहाँ आए कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने पाए। खुदावन जी परमेश्वर, आपकी सामर्थ आपकी कुव्वत हमें मिले खुदावन प्रभु, ताकि हम और नया बल प्राप्त करें और आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन सकें। जो पिता परमेश्वर किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं प्रभु, उनके मनों से बातचीत करें खुदावन प्यारे जी परमेश्वर, ताकि हर एक जन खुदा बाप प्यारे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे आत्मा के अनुसार चलकर प्रभु तेरे भवन में आकर तेरी महिमा का कार्य कर सकता है। धन्यवाद देते हैं आज के खुदावन प्रभु। धन्यवाद का विषय है खुदावन प्यारे जी परमेश्वर कि आपने सूची में हल किए बच्चों को पास किया खुदा से नल को अच्छे नंबरों से खुदावन प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तमाम बच्चे जिन्होंने अपने हर कोई भी क्लास पास करी खुदावन प्रभु, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु, और जिनके एग्जाम अभी बाकी है उनको भी अपनी तौफीक बख्शे प्रभु, ताकि वो भी अपने अच्छे नंबरों से पास हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इस भवन में खुदावन प्रभु कि आज जो आप हमें मन्नत देते हैं, जिसके द्वारा हम काटे और तराशे जाते हैं प्रभु जी, ताकि वो बुराई हमारे जीवनों से दूर होने पाए और हम एक नई सृष्टि बनते चले जाएं। खुदा बाप प्यारे प्रभु, अपने याजक को आपके दाहिने बगल हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु। उनके जरिए खुदावन प्रभु जो आप हमें मांगने की मदद देते हैं, पिता परमेश्वर को हमारे दिलों के अंदर ग्रहण करने पाए और 100 गुना फल पाए। खुदावन प्रभु जी और फेसबुक और यूट्यूब से सुन रहे हैं, उनके मनों को भी विचलित करें खुदावन पिता परमेश्वर की, वो भी अपने घरों को छोड़कर भवन में आकर तो तेरी महिमा और तेरे धन्यवाद करेंगे। खुदा बाप प्यारे प्रभु, हमारे गीत को गाते हैं तो आप सब आपको ग्रहण करेंगे खुदावन प्रभु। और आपका वचन हमें बताता और सिखाता कि मुझे छोटा झुक भाता है, और सच में मुझ में प्रभु छोटा झुक आपको भाता है। अपने जीवनों को माँ के दाहिने बगल हाथों में देते हुए, तमाम उन आशीषों कर्तव्यों की धन्यवाद करते हुए, सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से गीत की तरफ जाएंगे। गीत नंबर है 72, पेज नंबर 46। गीत नंबर 72, पेज नंबर 46।
देखता है अपनी नजर, तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी आँखों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी आँखों में लिए हुए, अपनी आँखों में लिए हुए, अपनी आँखों में लिए हुए। एक गीत की तरफ हम और जाएंगे। पेज नंबर 48, सॉन्ग नंबर 77। पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, सॉन्ग नंबर 77। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मत कहना प्यार तेरा, प्यार तेरा। तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरा साथ मैं चलूंगा, तेरे के समान चलूंगा। तू बने और कोई तू
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। अब समय होगा गवाहियों का, इसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा को महिमा मिले और हमारा विश्वास बढ़े। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी कि सचमुच में हमारा महान सशक्तिमान पिता परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और धन्य है, क्योंकि उसने हमें पूरे हफ्ते भर बीते समय में संभाला, आँख की पूर्ति की दृढ़ रखा और हमें हर वक्त चलाया उसने आत्मा के अनुसार। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब पिछली मीटिंग में हम यहाँ भवन में आए थे महासभा में, तो जब हम यहाँ से लौट रहे थे कि हमने बहुत सी गवाहियाँ सुनी थी, बहन माला जी ने बताया था उनके साथ जो आई थी कि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था और खुदा ने उनको क्या करा, बचाया। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी हुई कि हम लोग का जो ऑटो था और सामने से जना आ रहा था, सिर्फ एक बाल के माने सिर्फ इतनी दूरी बस थी और हम लोग को लग रहा था कि हम लोग का ऑटो क्या हो जाएगा। मतलब प्रभु ने हमारे उस ऑटो को, हम सबको, इवन ड्राइवर को भी, सबको क्या करा, पूरी तरीके से सुरक्षित रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमारा विश्वास पूरे समय क्या है, प्रभु की कामों को देखता है और बखान करता है। फिर सिस्टर का फोन आया, मेरी सिस्टर का, कि कहने लगी सिस्टर जब हम अपने घर की तरफ मुड़ रहे थे तो हम भी किसी चीज से टकराए और उनका भी कुछ हुआ और उन्होंने बताया कि हमें भी खुदा ने क्या कर लिया, बचा लिया। तो जितने लोग आए सबको सुरक्षा इसके द्वारा भी हमारे खुदा, वो है सर्वशक्तिमान पिता जिसने हमेशा हमें क्या कर रखा है, संभालेंगे। हमें नहीं मालूम आगे मुल्क में क्या हो जाएगा, मगर खुदा को हर चीज पता है और खुदा हमें उड़ाकर अच्छी तरीके से संभाल कर सुरक्षित, कहीं भी सुरक्षा नहीं है मगर खुदा के हाथों में क्या है, हम सुरक्षित हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं एक दवाई और है कि कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में जब मैं स्टाफ में बैठी हुई थी तो वो एक पीटीआई सर रहेंगे और एक सिस्टर और रहेंगी, कहने हैं, बस वो ये कहने लगी, मैम हम लोग ने एक चीज नोटिस किया, वंदिता मैम ने और हमने, कि आप में बहुत बड़ा चेंज है। आसमान और जमीन का क्या है, चेंज है। मैंने कहा सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए, खुदा को मिलनी चाहिए, क्योंकि खुदा ही इसके योग्य है। मैंने कहा मेरे में कोई खूबी नहीं है, उसमें कुछ भी लियाकत नहीं है, ये सिर्फ प्रभु ने अपने अनुग्रह और फजल से मुझे बदला है और निरंतर वो हमें क्या कर रहा है, बदलता जा रहा है, क्योंकि हम वो पौष्टिक आहार खा रहे हैं जो हमें कहीं नहीं मिल सकता है। ये वो मन्ना है जिसे लोग पाने के लिए तरसते हैं, मगर प्रभु ने हमको क्या कर रखा है, हमारे सामने रख रखा है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इन सारी बातों के लिए। एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं चर्च गई संडे को, तो मैं सबसे पीछे वाले बेंच पे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बैठे हैं, और जब वो पास्टर वहाँ से विचार कर रहे थे तो उन्होंने, बाइबल तो मेरे पास पूरे समय ही रहती क्योंकि मैं इसके बिना चल नहीं सकती, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, और जब भी होगा ये मेरे साथ साथ मेरे हृदय में बन के और मेरे संग संग चलती है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दूर से बोला, पीछे से कोई पढ़ेगा, पीछे से कोई पढ़ेगा। सबसे पीछे तो वही बैठी थी और मैंने बहुत जोरों से क्या करा, वचन को पढ़ा। मैं प्रभु से कही थी, खुदा बाप, बहुत दूर थे लोग, बहुत दूर थे और मैं बहुत पीछे थी, मैंने खुदा बाप आप ही इस आवाज को घर तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। और वाकई में प्रभु ने सामर्थ दी और मैंने पढ़ा। बेटी यही कहती है कि इन्हें तो मौका मिल जाए तो ये छोड़ती नहीं है, और वाकई में मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं चाहती। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जब हम बाहर निकल के आए तो मैम कहने लगी है कि आपने बड़ी बुलंद आवाज में क्या करा, वचन को पढ़ा। मैंने सारी महिमा किसकी है, खुदा। और सचमुच में जैसा हमारे भाई बताते हैं कि हमें वहां पर क्या बनना है, गवाह बनना है। क्या बनना है, गवाह बनना। सचमुच में जैसे भाई को भी
प्रिंसिपल मैम के सामने प्रभु ने क्या करा, लड़ाई के लिए क्या करा, खड़ा किया। उनका मन भी क्या हुआ होगा, विचलित हुआ होगा, डोला होगा, और प्रभु उनसे भी बहुत सारी बातें करेगा कि हाँ एक बंदा ऐसा है जिसने ऐसी बात हमसे कही। 100 में 1, 100 में। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में जब भी हमें कोई मौका मिले तो हम उसको ना छोड़ें, हम उसके चौके और छक्के लगाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें वो सामर्थ दी है। क्यों? क्योंकि वचन हमें सिखाता है और हमें बताता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज भी स्टाफ में जब बैठी हुई थी तो एक टीचर थी, वो दिल्ली गई थी किसी बहुत बड़ी मीटिंग में, जहाँ कम से कम 4-5 हजार के लोग होंगे थी उस मीटिंग में। वहां आके बखान के उन्होंने क्या कि बहुत चंगाई है, वो है। मैं अपने मन में यही सोच रही थी और बोलना ही चाह रही थी, मगर प्रभु ने मेरे फोटो बहुत सख्त रोका। मैं बताना ये चाह रही थी कि प्रभु को छोटा जुड़ बात क्या, छोटा जुड़ बात। आज जो वहाँ पर लोग हैं सिर्फ एक लालच से है, क्योंकि वो चंगाई को सिर्फ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु के वचन में जिस तरीके से आज हमें चलना है वो हमें नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें वचन से सिखा रहा है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अपने याजक के लिए। खुदा आपने कितना अच्छा याजक दिया जो हमें वचन से हर एक चीजों को करता है, सिखाता है, खोल खोल के पढ़ा कर है। और प्रभु ही इस युद्ध को क्या कर रहा है, लड़ रहा है। हमारा जो युद्ध है, जो भवन जाते हैं, घर घर जाकर प्रचार होता है, उस दिन भी घर घर जाकर जब प्रचार हुआ उस दिन भी क्या हुआ, युद्ध कौन लड़ रहा था, हमारा खुदा लड़ रहा था और बड़ा आनंद आ रहा था। मुझे तो बहुत आनंद मिल रहा था और मुझे तो लगता ही नहीं कि वो बंद हुए। प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने कहा है मेरे निकट आनंद की क्या है, और सचमुच में उस आनंद को मैं अपने जीवन में पूरे समय क्या करती हूँ, महसूस करती हूँ। इतना काम है स्कूल का, मगर सारा काम मेरा ऐसे खत्म हो गया और बिल्कुल आराम से हुई, फ्रेश, जैसे मेरे पास कोई काम अभी तक आएगी। किसका अनुग्रह है, जो हमारे सारे काम हो जाते हैं और हमारे हृदय, हमारे मन मुस्कुराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दवा का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु में प्रभु के भवन आने पाए। खुदा बहुत महान है और वो कमजोरों को बलवंत करने वाला खुदा है। और वो अगर वो सामर्थ ना दे, वो ताकत ना दे, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। मैं प्रभु का जितनी भी तारीफ उतनी कम है, क्योंकि जितना मैं दुर्बल हूँ उतनी शक्तिशाली हूँ। क्योंकि मुझे परमेश्वर इतना बलवंत किया है कि मेरे शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं कि जहाँ कोई पीड़ा ना हो। तो मेरी आंखों में पता नहीं काला, खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे को पढ़ने में भी हर में जो सामर्थ देता है। और ये जब पिछले मंगलवार को जब माला मैंने गवाही दी थी, इनकी गवाही सुन करके हमें बहुत लगा कि खुदा में कैसे बचाना। और जब हम लोग जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ से बिल्कुल काली सी पोशाक पहन के बाइक में इतनी जोर की हमारी गाड़ी के पास है, समझ लीजिए जितना इन्होंने बोला कि बार बच गए। और मैं कहा खुदा तेरा धन्यवाद हो, खुदा हमारे आगे आगे चलता है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मत डरो और मैं तुम्हारे आगे आप। वो गाना भी बहुत अच्छा, मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब मैं अपने घर के वहाँ पर पहुंची तो अपने घर का मोड़ की तरफ जा रही थी, वहाँ भी फिर वो बाइक वाला वो फिर हमारी गाड़ी के पास आया। मैंने कहा आज क्या मैं आज शैतान ने जरा ज्यादा कुछ खा लिया, इसलिए वो बौखला रहा, मेरी तरफ हजम नहीं हो पा रहा कुछ भी। मैंने कहा बैग आ जाए मैंने कहा आज इसका पेट नहीं भरा लगता है। तो मैंने तो कुछ भी कर ले, लेकिन तेरे तू कुछ नहीं कर पाएगा। हम बिल्कुल घर गए, बहुत अच्छे रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि जिनसन ने हाँ, मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैंने खुदा मैं रात को अकेली रहती हूँ, जिनसन रात को ड्यूटी में चला जाता है। तो ऐसे मन में विचार आ रहे थे कि मैंने कहा मेरी कंडीशन तो ऐसी है, मुझे किसी की साड़ी की जरूरत है। खुदा कहता मैं जो मैंने कहा खुदा आप हैं। तो मैंने उसका फिर जब हमारे काम करने आती है मैंने उससे बोला नहीं भैया कभी भाई भी अगर मुझे जरूरत पड़ जाता तो तुम आओगे? बोला कि हाँ मैं आ जाऊंगी।
है, उसने ऐसे करके बोल दिया। उसी दिन जब मिस्टर सवेरे ड्यूटी आया तो उसने काम मतलब छोड़ दिया। अब मैं भी चक्कर में पड़ गई, मैंने कहा इतना अच्छा खुदा ने काम दिया है, इतना अनपढ़ है और खुदा ने इसको इतना बढ़िया काम दिया, ये कैसे छोड़ दिया इसने। फिर मेरे मन में आया कि ये प्रभु की योजना है। ये उसके बाद में फिर ये दूसरी जगह गया तो मुंशी प्रिया बिल्कुल मेरे घर के पास ही ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर इसको महावीर फाइव इस टाइम जो होटल है और क्या शोरूम है ना, तो वहाँ भी 10,000 रुपया उसको तनख्वाह है। ये दिन में भी आता है और रात को 2 बजे भी आता है। फिर मेरे मन में आया, आज मैं सवेरे कहने लगी हाँ, मैंने खुदा का धन्यवाद करा। मैंने कहा प्रभु तूने तो अद्भुत काम कर दिया, तो अब बेटा मेरे पास 2 बार आ जाता है, रात को भी आ जाता है, दिन में भी आ जाता है। मैंने प्रभु तो तेरा हाथ बहुत बड़ा है, तू अपने बच्चों की तू देख रेख करता है, तेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो हमारी मदद ना कर सके, तू ऐसा बहरा नहीं होगा जो हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे। प्रभु हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। उसके बाद में फिर आज सुबह मैंने मैडम से बात करी। मैंने कहा मैडम मैं कि तो 17-18 घंटे ड्यूटी होगी बेसन की और कोई छुट्टी भी नहीं है ना, तो फिर 4 छुट्टी आपकी तरफ से होनी चाहिए, और या तो दिन की ड्यूटी ले लो या फिर रात की ड्यूटी ले लो। तो कह रहे थे ठीक है मैम, उन्होंने फिर से बात करके तो समाप्त कर दिया। तो 4 छुट्टी इसको मंजूर हो गई है, 2 मंगलवार की, 2 इतवार की। ये खुदा की योजना है, वो किसी और भी दिन बोल सकती थी, पर हमको 2 दिन, हमको 4 दिन मिल गया। अब मैं सोच रही थी कि मैं अकेले को कैसे जा पाऊंगी, दीक्षा ने मुझे पकड़ के लेके जाता है, पकड़ने वाला तो खुदा जी की थोड़ा से मन में आ जाती ना। उसके बाद में सब पूरा अच्छा कर दिया खुदा ने। और सुमन भी बहुत अच्छी है, उसको वो बातचीत कर रही, बहुत खुदा ने उसे भी सामर्थ दी है। और लेकिन कल उसका ऑपरेशन है, तो आप सब मिलकर के हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, खुदा आप ही उसका ऑपरेशन करेगा और बहुत अच्छा होगा, सही सलामत। और कुछ परेशानी मेरे को अंदरूनी ऐसी हो रही थी, तो मैंने कहा हे प्रभु कि अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने कहा प्रभु तू ही सब कुछ करना। उसके बाद मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। ये पिछले मंगलवार की बात है। खुदा तू तो हर बात सुनता है, तेरा कितना अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब हमारी आज जब कितना अच्छी बात सुनाते बताते हैं परमेश्वर के, कितना हमको शांति मिलती है, कितना हमारे अंदर चेंज आया, हमारी आत्मिक उन्नति हुई है, हमें सच में क्या खुदा ने हमें अच्छे चलने दिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें चलने दूंगा, है ना, जो मेरे लोगों को चाहते हैं। और सच में खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम अपने भैया का भी, पास्टर भैया का बहुत धन्यवाद करते, खुदा का अपने अच्छे परमेश्वर के दास धन्यवाद करते। और मैं ऐसी गवाही के साथ बैठना चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। गाने वाले इतना अच्छा इंतजाम किया, तू खुदा जानता है ना, तो हम वचन के भूखे प्यासे हमें और कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ दिया खुदा का धन्यवाद। ये खुदा की योजना थी, क्योंकि वो मेरे मन को जानता है, इसने मेरे लिए इंतजाम किया कि मेरी बेटी की छुट्टी हुई, इसने मुझे बुलाया, मम्मी आप छुट्टी में जरा घर आ जाओ, हमारे थोड़े दिन रहना। मैंने कहा खुदा धन्यवाद, जाऊंगी तो मुझे वहाँ भोजन मिलेगा, आत्मिक भोजन मिलेगा, सब कुछ सामने है, या जब सामने रहते परिवार में है और मैं उनके बीच में रहूंगी तो मुझे कुछ दिन को अच्छे से वचन मिलेंगे ना, जिसके लिए मैं इतना इच्छुक हूँ। तो खुदा ने ये इंतजाम किया और फिर हम आए, हमने अपनी बहन को बुलाया, तुम भी आओ, चलो भवन चलेंगे। तब भी आ गई वो कल, आज फिर हम बुलाया इसको कि आज तो भवन जाएंगे, चलोगी नहीं? कहीं हाँ चलूंगी, आ गई। बेटी से मैंने कहा बेटी एक आटो बुक कर लेते, क्योंकि हस्बैंड मतलब दूसरी पढ़ते वो देर से आएंगे, तो चलो एक आटो बुक कर लेंगे, हम फिर चले जाएंगे। कहने लगी हाँ अगर वो नहीं आएंगे तो हम चलेंगे मम्मी, चिंता ना करो आ जाएंगे। खुदा का धन्यवाद कि बॉडी भी ठीक 3:30 बजे घर आ गए।
और उसके बाद 10-15 मिनट उनको लगा फ्रेश होने में, खाना खाने में, मुंह हाथ धोने में। और उसके बाद हमने कहा चल रहे हो मत छोड़ दो, हम लोग तैयार रहने का। हम लोग घर से निकले हैं 3:35। हम कहते तो हमको मतलब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वहाँ शुरू हो जाएगा। पूरे रास्ते में बेटी से कहते जा रहे, बेटी देर हो जाएगी। कह रही मम्मी तुम चिंता नहीं करो। मैंने कहा अच्छा। यहाँ आ गए हम लोग, आवाज सुनी, पहला गाना शुरू हो रहा था। हमने कहा शुरू हो गया। खुदा को धन्यवाद करते हैं कि हम टाइम से पहुंच गए। यही है खुदा की योजना। सच में जैसा कहा जाता है, खुदा किसी की हमारे सबके मन उदासता है ना, क्या जरूरत है मेरे बच्चे को, कहता चिंता फिक्र मत कर, मैं तेरा पिता हूँ, मुझे तेरा ध्यान है, मुझे क्या चाहिए तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है। तो ये खुदा की योजना थी, हम यहाँ आ पाए समय से। खुदा को धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा उसी की महिमा, उसी की प्रशंसा, उसी की इबादत, सब कुछ उसी की। खुदा को धन्यवाद देंगे। मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी। जैसे एक तो पहली बात ये थी, सृष्टि की आज तबीयत खराब थी और रो भी रही थी बहुत। मैं जैसे ही पहुंचा तो आंटी बोल रही बहुत रो रही है सृष्टि, तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर मैंने कुछ बातें बोली। मैंने कहा कि देखो अगर तुम जहाँ पढ़ रही हो वो तो सही बात है, पढ़ रही हो, लेकिन तुम्हें अपने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ तो है, लेकिन पढ़ाई में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मेरे मन में थोड़ा डर ही आ गया, क्योंकि तबीयत खराब थी, मैं पीछे बैठी थी और धूप हो रही थी ना, तो मुझे डर गया। मैंने कहा कि चक्कर ना आ जाए इसको। फिर भी मैंने खुदा को धन्यवाद दिया। मैंने खुदा सही सलामत हमें घर तक पहुंचाना, सही सलामत घर तक हम पहुंच गए, तो खुदा को धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि मोबाइल देख रहा था तो एक आजकल एक रील चल रही है, आपने देखा होगा, दूसरे पास्टर की किसी की है, वो रील अचानक मेरे को दिख गई। उसमें कुछ पास्टर माने जो उनके साथी उसको मार रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं सोच रहा था खुदा कितना अद्भुत है तेरा वो प्यार, कि हम किस झुंड में है, किस चरवाहे को तूने हमें दिया। माने जो चीजें वहां देख रहे हैं ना, जैसे हमें हर बार पास्टर साहब वचन में एक चीज बताते हैं कि आत्माओं को परखो। वो इंसान जो अभी भी उस फंसे हुए हैं वो नहीं परख पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी खुदा का जो दास होगा ना, वो कभी इंसान के ऊपर ऐसे हाथ उठाना, कुर्सी उठा के फेंक के मारना और एक छोटे से बच्चे के सामने उसकी माँ को थप्पड़े मारना ऐसे नहीं करेगा। वो रील में देखी तो मैंने कहा खुदा तूने हमें ऐसी जगह पे रखा है, तेरा धन्यवाद हो। वो चाहे रील कोई सी भी हो, चाहे कैसी भी हो, वो चल रही वायरल हो गई, तो मैंने कहा खुदा कुछ भी हो, लेकिन हम किस झुंड में पाए जाते हैं, ये तेरी कृपा, तेरी करुणा है कि हमें तूने ऐसे झुंड में रखा और ऐसा दास दिया कि हम बचाए जा रहे हैं। और पीठ पीछे नहीं, पीठ के आगे और पीछे दोनों जगह हमारी उस प्रकार से चरवाही हो रही है हम लोग की, क्योंकि हम भेड़े हैं। और हमारे झुंड में ऐसा झुंड जब तैयार होता है ना, अब एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे मेरी आंटी है, जिस टाइम यहाँ पर आई थी गवाही देती ना, मैं देखा था उनको, तो वो रोती थी बहुत। सबने गौर किया होगा तो बहुत रोती थी और कुड़कुड़ाती बहुत थी। मैं उनको बहुत देखा था हर चीज में। लेकिन आज जब वो यहाँ खड़ी है ना, मैं उनको देख रहा था, तो मैं ऐसी देख रहा, वो इतनी खुश है हर बात में। वो चीज नहीं आ रही जो पहले आती थी, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि खुदा मेरे को हर समय बढ़ाता है, खिलाता है। माने एक अद्भुत कार्य होता हुआ दिख रहा है। और कुछ बातें ये भी है, जब पास्टर साहब में वचन में लेके जाते हैं, तो जो इंसान की बनाई हुई प्रार्थना को जो चलेगा ना, हम वचन में हमें सीखते हैं, वो जरूर पहले ये हम लोग के अंदर भी थी, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। हम भले पास्टर साहब से ना बोले, मन में सोचते थे ये ऐसे होता है। जब हम वहां गए थे, नहीं कनौसी गए थे प्रार्थना में, वो आत्मा भी इसी प्रकार से सर को उस प्रकार से वो एक बैठी हुई थी और बता कुछ नहीं पा रही थी, लेकिन उस मैं भी बैठ के ये सोच रहा था, ये अभी इस टाइम पूरी तरह से वचन में नहीं है। हम लोग प्रार्थना में थे, तो हमने कहा जिस दिन इनको वचन का ज्ञान होगा, ये खुद ब खुद हमारे दास को जानेंगे और फिर उस सच्चाई को जान के समझ जाएंगे। अभी ये उन बातों को सीख रहे हैं जिस बातों को इन्होंने जाना ही नहीं है, और इंसान के संसारिक जीवन में जी रहे हैं। कुछ कुछ बातें दिमाग में आती रहती है कि हम सच में कितनी अच्छी जगह पर है,
पापी तो है, अभी भी निकम्मे है, लेकिन धीरे धीरे खुदा हमें सुधारता है और सही सही मार्ग पर ले चलता है। ये सब गवाहियां दिखती है सामने चलते, प्रार्थना में बैठते उठते, हर चीज कि कैसे कैसे हमें खुदा बचा के यहाँ तक लेके आया, रास्ते में हमारी सुरक्षा करता है। नहीं तो आप भी देखिए, आप डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि हमें खुदा के वचन के नजदीक जाना है, उनसे क्षमा मांगनी है पापों के लिए। कोई नहीं समझ पा रहा है इस चीज को, लेकिन हमारे छोटे चुन को हमारे खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा जो दास दिया है, वो ही हमें समझा समझा के ले चल रहा है। और वो जो हमारी पुरानी बात थी ना, वो बीत गई, अब हम नई सृष्टि हो गए हैं। तो इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम छोटे झुंड को खुदा बहुत अच्छे से चलाता है। और जैसे कल का ही वचन था, कितना जो वचन हम सीख नहीं पाते थे, उस वचन के बारे में खुदा ने कल, हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। कभी जान भी नहीं पाते कि सिर्फ ये बोलते थे, बच्चे को चीज लाना मैं हूँ, मैं लेके आऊंगा, इसको खिलाना मैं खिलाऊंगा, मैं करता था। लेकिन ये मैं नहीं था, वो मैं खुदा है जो सब कुछ करता है। उस टाइम तो कुछ भी नहीं कर पाते थे अपने बच्चे के लिए, रोते रहते थे बच्चे। और आज ना बच्चे रोते हैं ना हम रोते हैं, चाहे अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, हमारे पास खुदा का वचन है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। और जो हमारा छोटा जून अभी आ नहीं पाया है, उसके लिए भी कि खुदा उनको, जो छोटा जून बचाया जा रहा है वो भी आए, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस झूठ के नजदीक आने पाए और देखने पाए और नजदीकी से जानने पाए कि सच में क्या क्या बारीक बारीक से खुदा के वचन के द्वारा क्या क्या कार्य यहाँ पे हो रहा है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आज की धन्यवाद की प्रार्थना भी कि भाभी की तरफ से उनकी बेटी की जो सोनल है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना आज रखी गई है। तो इसके लिए भी हम आज प्रार्थना करेंगे। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में हमारा खुदा महान है। और आज का हमारा पीटीएम था, बच्चों का रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो बहुत अच्छे से होने वाला हो पाया। हर पेरेंट्स हैप्पी था और जो चीजें हम लोग ने सोची थी वो सारी चीजें भी हुई और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सब लोग अच्छे से आए, अच्छे से गए, सारे बच्चे भी हैप्पी थे। हाँ, थोड़े से बच्चे उदास थे और कह रहे थे कि हमको यही मैम से पढ़ना है, लेकिन हमने कहा कि आगे भी जो मैम मिलेंगी वो भी बहुत अच्छी है और बहुत प्यार करती है। तो इसी तरीके से आज का सारा चीजें अच्छे से हुआ और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ बेटी सोनल के लिए कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर में 75% खुदा ने दिए और वो उसी की योजना है और उसी के द्वारा उसने वो अंकों को प्राप्त किया। इसके लिए भी मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और आज जब मैं स्कूल में थी तो मैंने सोचा कि ऐसे ही आज धन्यवाद का है तो कुछ भी ऐसी मार्केट से बाहर से ले लेंगे और उसके बाद वहीं भवन चले जाएंगे। लेकिन मन में खुदा ने डाला कि नहीं, आज 1 बजे छुट्टी हो गई थी कि घर जाओ और कुछ अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि पता नहीं क्या था लेकिन मेरे मन में आया तो मैं घर गई, मैंने बनाया और लेकर आई। इसीलिए शायद मैं लेट हो गई लेकिन वचन तक पहुंच गई। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आज हमने अपने बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए बैचेस बनाए थे। उसमें जो बच्चा जैसा है उसकी क्वालिटी लिखी थी हमने उसके लिए। और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनके लिए भी हमने क्राउन बनाया था और मेडल सब अपने हाथ से बनाए थे मैंने। और मैं सोच रही थी कि आज बहुत से बच्चे मीटिंग में, पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए थे, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं उनको फोन करके बुलाऊं कि आओ और अपना जो अवार्ड है, जो चीज है, जो इतने प्यार से, इतनी मेहनत से मैंने बनाई, उसको ले जाओ आगे। और उसी समय सडनली खुदा ने वचन से मुझसे बात करी। जब मैं उसको रख रही थी सामान तो खुदा ने मेरे मन में ये चीज को डाला और मैंने उसी समय सोचा था कि मैं ये बात शेयर करूंगी आज भवन में कि जब हमने अपने हाथ से कोई चीज बनाई, कोई मुकुट बनाया या कोई भी एक अवार्ड बनाया, तो हम कितना ज्यादा लालित थे कि वो बच्चा ले जाए और खुश हो। तो हमारा खुदा कितना खुश होगा हमें वो बड़ा प्रतिफल देने के लिए, और जो उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है। और मैंने सोचा कि सच में उस समय, आज जैसे हम सोच रहे हैं बच्चों को फोन करके बुला लें, तो बहुत से बच्चे कह रहे थे, पेरेंट्स को फोन किया तो पेरेंट्स कहते हैं ऑनलाइन भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो मैं यही सोच रही थी कि उस समय हम भी यही कहें अगर, कि हम तो फोन से मीटिंग देख रहे थे, हम तो वहां से सुन रहे थे, हम मीटिंग में थे तो, लेकिन क्या पता कहाँ पे वो अपना
प्रतिफल दे दे, कहाँ पे उसने हमारे लिए वो अवार्ड्स को रख रखा है और हम वहाँ प्रेजेंट ना हो उस समय, तो हमारा जो भी अभी तक का परिश्रम है वो तो सब व्यर्थ हो जाएगा ना। तो पिता कहेगा जो आया है वो पाएगा। जैसे आज हमने जो बच्चे आए थे उनको दिया। मैं यही बात सोची थी, मैंने कहा अरे खुदा तू किस तरीके से बात करता है और कैसे समझाता है अपने वचन को। और मैंने कहा सच में जो आया उसने पाया और जो नहीं आया उसका कब्र में रख दिया गया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब हद से हद मीटिंग में चलना शुरू करें, क्योंकि कब उसका प्रतिफल आपको कहाँ मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं। अब चलना शुरू करना है। बहुत हो गया घर में बैठ के देखना सुनना और बताना, लेकिन अब हमें चलना है। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भाई सचिन और हमारा बहन को खुदा ने आशीष दी कि वो अब हद से हद चल रहे हैं। और सच में ये हमारी प्रार्थनाओं का ही फल है जो हम हमेशा करते हैं और सारे भाई बहनों के लिए करते हैं कि अब चलना है। अब अपने कदम जो हमने घर में रोक रखे हैं उसको ना रोकें, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि जो एक हमारे लिए एक तैयार किया गया है और जब हम वहाँ प्रेजेंट हो और सबके सामने नाम लेके बुलाया जाता है कि आइए और अपना अवार्ड लीजिए, बहुत अच्छा लगता है और हम उस चीज से वंचित ना रहें। ये बात मेरे मन में खुदा ने डाली, इसलिए मैंने इस बात को शेयर किया। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ उन्होंने अच्छे से करवाया और बहुत अच्छे से सारे पेरेंट्स भी हैप्पी रहे, बच्चे हैप्पी थे, हम हैप्पी थे, क्योंकि सब शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीजें हो गई और हम भवन आने वाले हो पाए। खुदा ने मार्ग में हमारी रक्षा हुई करी और हम और भी लेट हो जाते अगर हम कन्विंस से आते। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ भाई सचिन का कि उन्होंने हमारे मोबाइल में बताया कि उबर करिए और इसमें गाड़ी बुक करिए और कैसे बुक की जाती है सिखाया। मैंने बुक करी और मैं बहुत जल्दी आने वाली हो पाई। अगर मैं कन्विंस से आती तो और भी लेट हो जाती, शायद वचन भी शुरू हो जाता। तो मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जैसे सचिन ने बताया सोनल के लिए वो पास हो गई। मेरे मन में बच्चे ये ध्यान आया, इन बच्चों के एग्जाम होने से पहले कभी के सूची के फ्योना के और इसके सृष्टि के ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो एग्जाम होने से पहले यही इनकी एक रिक्वेस्ट थी कि प्रार्थना में रखना कि बच्चे इनका परिश्रम सफल हो और ये इनको सफलता कामयाबी मिले। सच कहती हैं कि खुदा ने हमारी सुबह शाम की प्रार्थना नाम ले अलग अलग नाम ले के बच्चों के लिए, क्योंकि ये तो बच्चे इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। और ये अच्छा है कि इन बच्चों को खुदा ने ऐसे परिवार में रखा है, जन्म दिया है कि माँ बाप भी इनको सही रास्ते में वचन सुनकर पढ़कर विश्वास करके बच्चों को बताते हैं कि देखो पवित्र शास्त्र ये कहता है, पवित्र शास्त्र ये बताता है, इसके खिलाफ में चलोगे सफलता हासिल नहीं करोगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर उसका परिश्रम का फल देता है। मैं सच कह रही थी खुदा ने, मैं प्रार्थना में यही कहती थी कि खुदा ये बच्चे अपने परिश्रम का फल हासिल करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। ये बच्चे खुद अपने परिश्रम करेंगे, वो गवाही देंगे, माँ बाप देंगे और साथ में हमारे मन में तो ये बात आएगी, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं बच्चों से, किसी से नहीं मांगते। हम प्रार्थना करते तो अपने परमेश्वर से करते हैं और वो हमारी प्रार्थना का जवाब आमीन में देता है। और मुझे आज बहुत खुशी हुई सुनकर कि सृष्टि क्यों का कल लास्ट पेपर है, पूरा विश्वास है अच्छे डिवीजन में वो पास होगी। और जो हो चुके हैं वो सच में खुदा ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया है। अच्छे अपने परिश्रम का उन्होंने कर पाया, ये खुदा की देन है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते।
सब कुछ प्रभु परमेश्वर का दिया था। और माँ बाप को भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया या बच्चे अब हमारे इस लायक हो गए। हम तो अभी भी, जबकि बच्चे नौकरी करते हैं, हमारी दोनों बेटी करती हैं, हम उनसे यही कहते हैं, वो हमसे बच्चे हैं, दिमाग उनका ऐसा है, कहते ये कैसा लगा, ये कैसा लगा, ये कैसा लगा। हम कहते सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, बस एक बात मत भूलना, तो क्या, घमंड मत कर, घमंड मत करना कि हमने अपने परिश्रम से या अपनी बुद्धि से ये सब हासिल किया। नहीं, खुदा ने उनको साफ साफ बताया कि अय्यूब के बारे में, खुदा ने उसको बहुत भरपूर किया था। और जब उसके ऊपर परीक्षा आई, शैतान लेकर के आया उसको काटने के लिए, वो खरा उतरा और उसने कहा चाहे वो सब कुछ ले गए, उसका सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उसने कहा मैं तो खाली पेट आया था माँ के गर्भ से, मेरे वस्त्र भी नहीं थे, गंगा था, उसी ने मुझे दिया, उसी ने ले गया, उसने मुझे कोई गम नहीं है। तो यही मैं बच्चों को कहती हूँ कि बस घमंड नहीं करना, सब उसकी देन है, सब उसकी देन है, और सिर्फ उसका उठते बैठते चलते फिरते हर बात में धन्यवाद करो। हम उसको दे क्या सकते हैं, दे क्या सकते हैं, सब कुछ उसका है, बस हम उसका शुक्रगुजार करते हैं कि सच में खुदा ने सबकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, मेरी भी प्रार्थना का जवाब दिया, बच्चों को सफलता दी, कामयाबी दी। और यही हम जो अब हाई स्कूल का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे, सृष्टि है, फियोना होगी, नहीं शैरन होगी, और भी बच्चे होंगे, वो सब सफलता हासिल करेंगे। और फिर खुदा उनको ऐसी शक्ति, ताकत, बुद्धि देगा, पवित्र आत्मा से करके प्रज्ञा देगा कि वो जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, जरूर करेंगे। हमारी खुदा से दुआ है, हम तो उसे मांगते रहते हैं और वो हमको देता रहता है। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, इस बारे में बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी हम सब आत्मिक मंदिर की तरफ जाएंगे। हम रास्ते में निवेदन करेंगे कि वो हमें वो मन्ना जो हम खाने यहाँ पर आए हैं अपनी आत्मा के लिए बचाने के लिए, उसको हमें खिलाए और हमें प्राप्त करें। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से अपने वचन को सुनने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि, समझ दी। ये सारी चीजें जो वचन का मिलना और बुद्धि का खुलना और मार्ग पर चलना और जीवन का बदलना और उन बातों को जिनको संसार नहीं देख सकता, उन बातों को देखना, ये सारी बातें हमें वचन की आज्ञा और वचन में चलने के कारण मिलती हैं। कहीं ना कहीं हम सब भिन्न भिन्न तितर बितर पड़े थे और हमें नहीं मालूम था कि हमारे जीवन में आने वाले समय में कैसे पिता हमें करेगा। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और अगर जानते भी थे तो संसार की रीति से, आत्मिक रीति से नहीं। लेकिन पिता जिसने माँ के गर्भ में रचने से पहले हमें बनाया, हमें अपनी योजना में बनाया, अपने विचारों में हमें उत्पन्न किया, वो जानता था कि हम कहाँ कहाँ पर हैं और हमें कहाँ कहाँ से उठाकर एकत्रित करना है और मिलाना है। आज हम सब भवन में बैठे हैं, लेकिन भवन में बैठे होने को अपने छोटी बात ना जानो, क्योंकि हम उठाए गए हैं। हमें पिता ने उठाकर आपस में एक दूसरे से मिलाया है, और ये बात तभी होती है जब पिता भीड़ से झुंड को अलग करता है। उसे हमेशा अंधियारे से उजाले को अलग करा और उजाले को कहा अच्छा है।
ठीक इसी तरीके से आज भी युगानिक पिता करता है। वो हमेशा अपने अभिषिक्तों को, अपने लोगों को, अपने झुंड को, अपनी प्रजा को हमेशा इस संसार और संसार में की बातों से अलग करके रखता है। उसे साफ कह दिया कि वे इन बातों को कहेंगे परंतु तुम ना कहना, वे तुम्हारे विरोध में निंदा करेंगे परंतु तुम ना करना, वे तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें अफवाह में फैलाएंगे परंतु तुम चुप रहना। वे हर समय शरीर का जन्मा आत्मा के जन्मे को सताएगा, लेकिन अगर तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा धीरज उस समय टूट जाता है और तुम संदेह करने लगते हो, तो तुम्हारा पिता के वचन में बैठना सुनना बहुत कम समय का है। हमेशा याद रखना, जब पिता अपने शिष्यों के साथ था, तो जब शिष्यों के साथ वो चलता फिरता और खाता पीता और जो भी काम करता था, उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो वे विचलित हो गए कि अब हमें कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा, कौन हमारे आगे आगे कौन चलेगा। लेकिन अब उनको चलना था। तब प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे बीच रहते हुए क्या बातें करी, मैंने तुम्हारे साथ चलते हुए कैसे लोगों से बातें करी, तुमने मेरे व्यवहार को, तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हारे साथ खाया पिया और मैंने तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताया। देखो, मैंने जैसा किया था वैसे तुम भी करो। देखो, जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। ठीक इसी तरीके से हम महासभा में एक समय में आके बैठते हैं। एक समय में वो 1 घंटा 1.5 घंटे का समय होता है, हम महासभा सुनते हैं और फिर इस संसार में हम चलने फिरने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हमें वो समय जो हमने पिता के साथ बिताया हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे समय में, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी प्रेजेंस में, एक ऐसे झुंड में हैं जहां पर जब हम वहां से हटते हैं तो उसके बाद हमें सदैव इस बात को स्मरण रखना है कि हम कहां से निकले। और यही है वचन में चलना। दुष्ट, विरोधी, बैरी, संसार का हर एक मनुष्य बहुत अच्छे से वचन में बैठता है। आप भाप नहीं पाएंगे कि कौन मनुष्य बैरी है, कौन मनुष्य के अंदर दुष्ट है, कौन मनुष्य के अंदर पिता का आत्मा है। नहीं भाप पाएंगे आप, सब एक होके बैठ जाते हैं। लेकिन जब सभा से बाहर निकलते हैं तो सबकी चाल और सबका बोलना उनका भेद खोलता है, और यही वचन है। हम महासभा को सुन रहे हैं, हम भवन में आके वचन को सुन रहे हैं। हमें पिता ने भवन में बैठने और पहुंचने की सामर्थ्य दी, पिता को धन्यवाद। हमने पिता के पवित्र वचन से बहुत सी बातें सीखी और सुनी, लेकिन जब हम दिन भर में उन बातों का बखान और उन बातों में आनंदित रहते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों इस वचन का फल मिलता है। फल तब मिलता है जब पेड़ बाहर लगता है, और बाहर जब पेड़ लगता है तो उस पर धूप पड़ती है, छाया पड़ती है, पानी पड़ता है, हवा चलती है, और उन सारी चीजों में से जो निकल जाता है वो फलवंत होता है। ठीक यहां तो हम महासभा के पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फल है
वो जब हम यहां से जाते या महासभा में जब हम धन्यवाद की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है। और वहीं से लोग वचन को भूल जाते हैं और अपने जीवन में जीने लगते हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, संस्थाओं से जब लोग निकलते हैं तो संस्था में जाते समय, बैठते समय, प्रार्थना करते समय वो बहुत शांत बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो संस्था से निकले वो सब कुछ भूल गए और इस तरह से उधुम मचा डाला। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम निकालेंगे मीका। मीका, मीका। मीका 3 मीका 3:2। मीका 3:2। तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ देते और उनकी हड्डियों पर से उनका बोझ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। कुछ लोग आए और आके कहने लगे, गुरुवर गुरुवर, हमने उन्हें तुम्हारे नाम से कहते सुना है, दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है। क्या? गुरुवर गुरुवर, हमने कुछ लोगों को तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते देखा है, क्या हम उन्हें जाके मना करें या उन्हें ऐसा करने से मना कर दें? गुरुवर ने कहा, जो मेरे साथ है वो मेरा बैरी नहीं है। आज जब प्रार्थना सभा होती है, महासभा होती है और वचन जब होता है, तो लोग इस प्रार्थना को जो वचन से पढ़ी जा रहे हैं, इसे अपना बैरी समझ लेते हैं। जो मेरे वचन को बताता, जो मेरे वचन से बोलता, जो मेरे नाम से अंगीकार करता है कि यीशु ही मसीह सब कुछ है, वो मेरा बैरी हो ही नहीं सकता। फिर वह इस प्रार्थना के विरोध में क्यों होते हैं? वह इस प्रार्थना के विरोध में क्यों बोलते हैं? पिता ने कहा कि यदि कोई मेरे नाम का अंगीकार करता है, यदि कोई मेरे नाम को स्वीकार करता है, यदि कोई ये कहता है कि यीशु मसीह ही खुदा है, जब तक उसे पिता की ओर से ना मिले तब तक वो नहीं कर सकता। तो हम तो यहाँ इस प्रार्थना में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधोलोक में एक ही नाम अर्थात यीशु मसीह है। हम तो अंगीकार करते हैं, फिर उन्हें बुरा क्यों लगता है? फिर वो क्यों कहते हैं? वो विरोध में बोलता है। हमेशा याद रखिए, वे केवल इस महासभा के विरोध में नहीं बोलते, वे अपने बच्चों के विरोध में भी बोलते हैं, वे आपस में एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। आप स्वभाव देखिए, आपने केवल एक चीज देखी कि वे प्रार्थना के विषय में बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि उस प्रार्थना में तो बैठना भी नहीं। आपने ये देख लिया, सुन लिया,
वहां ना जाना, उसमें ना बैठना, उसके साथ ना रहना। आपने सुन लिया, ये तो उन्होंने वचन के विरोध में कह दिया, मेरे विरोध में कहा। मैं तो एक मनुष्य तो वचन प्रचार कर रहा हूं, उन्होंने वचन के विरोध में बोल दिया। फिर आप उनके जीवन को देखिए, क्या वे जब साथ रहते हैं तो वो क्या आपस में एक दूसरे के साथ हैं? वो सब आपस में एक दूसरे के विरोधी। फिर आप थोड़ा परेशान होंगे, यार मैं तो पता नहीं किस चीज के चक्कर में पड़ गया। ये मैं तो सोचा था कि ये केवल प्रार्थना के लिए कहते हैं विरोध भी हैं, ये केवल वचन के विरोध है, ये तो आपस में विरोधी। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ो तो कहो देखो कि वो बच्चों के विरोध में, फिर थोड़ी देर देखो वो अपने घर के विरोध में, वो हर चीज के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। और तब तुम्हें पता चलेगा यार ये तो भैया अंधे हैं। और एक अंधे के विषय में मैं सोचने लगा तो मैं तो इससे बड़ा अंधा। हमेशा याद रखिए, वह जो मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, वह जो मेरे नाम से तुम्हारी निंदा करते हैं, इससे पहले कि वे मेरे नाम से निंदा करें, इससे पहले कि वे मेरे नाम से तुम्हें सताएं, वे अपने घरों में भी यही काम करते हैं। पूरा का पूरा जड़ी सड़ी हुई, खाली नहीं हो जाएगी। आप देखते हैं छोटा सा एक हिस्सा सड़ा होता है कहीं कहीं, कि हाँ भैया इसको काट देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है भैया कुछ नहीं हो सकता, ये तो पूरा सड़ा हुआ है। अब जो सड़ा है, जो पूरी रीति से दुष्ट है, कहां से अच्छा निकाल देगा? और तुम जब दुष्ट की सुनने लगोगे तो तुम प्रभु की कभी नहीं सुन पाओगे। दुष्ट हमेशा दुष्टता करता रहता है। कलाम में आपने पढ़ा मीका 3:2, तुम तो भलाई से देख लिए। भैया मैं जब मीटिंग में आता हूँ, हाँ, तो मेरी पत्नी मुझे बहुत बुरा बोलती है। भैया जब मैं मीटिंग में आता हूँ, इस मीटिंग में आता हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे बहुत विरोध बोलते हैं। भैया जब मैं उठाते हैं मीटिंग में आता हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग थे वो मुझसे मेरे पास आते नहीं। भैया जब मैं मीटिंग में आता हूँ तो अब मेरे विरोध में बहुत सी बातें होने लगी। कुछ थोड़ा सड़े होते हैं, ताली बजाओ। कितने थोड़े से सड़े होंगे। जब आप वचन में आना शुरू करेंगे तो वो थोड़े से सड़े वाले आपको मना करेंगे, बोलेंगे, आप जब जाएंगे तो पीछे से बोलेंगे, लेकिन उनका इलाज पिता यूं कर देता है कि वो पूरी पहले से समान पूरे पवित्र हो जाते हैं। फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ये पवित्र वचन है, इसमें हमें भी भागीदारी होना है। लेकिन एक दुष्ट होता है, पूरा छड़ा। पिता ने कहा कि जिस बर्तन को पिता ने दुष्टता के लिए बनाया, अर्थात जिस बर्तन को पिता ने बाहर के लिए बनाया, वो बर्तन, जिस बर्तन को पिता ने नाश होने के लिए बनाया, वो बच नहीं सकता, क्योंकि बनाया नाश होने के लिए। अब दुष्ट को दुष्टता भोगने के लिए बनाया, वो निरंतर दुष्टता करता ही रहेगा। अब अगर आप उस दुष्ट की सुन लेंगे तो आप कभी भी पवित्र वचन पे कान नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको पवित्र वचन पे कान लगाना है तो सबसे पहले आप इस बात के विषय में जांचिए, अर्थात आत्मा को परखिए। हो सकता है मेरा पति, हो सकता है मेरे बच्चे, हो सकता है मेरी पत्नी जब मैं प्रार्थना में जाता हूं तो कुरकुराते हैं, लेकिन अभी वे नाश नहीं होंगे। अभी उनके बचाए जाने का दिन है और मेरा जाना उनका उद्धार बनेगा और वो बच भी जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो निरंतर दुष्टता करते रहते हैं।
अब आपको और मुझको जो इतने सालों से वचन पढ़ रहे हैं, आत्माओं की परख रखनी चाहिए भाई, रखनी चाहिए कि नहीं? मौसम की परख रख लेते हो, खाना हल्का सा सड़ा है कि ठीक है, परख रख लेते हो। आत्माओं की परख कब रखोगे? अब इतने दिनों से वचन सुन रहे हो, इतने सालों से वचन सुन रहे हो, इसके बाद भी तुम आत्माओं को समझ नहीं पाते। हमेशा याद रखिए, ब्रदर रोहित आपके साथ सदैव नहीं रहेंगे। कोई एक जना हाथ उठा दे कि कह दे कि हाँ ब्रदर रोहित मेरे साथ सदैव रहेंगे। ब्रदर रोहित आपके साथ तो छोड़ो, अपने बच्चे के साथ सदा नहीं रहेंगे। सच बात है। पिता ने कहा तुम्हें, आपको अब आत्माओं की परख होनी चाहिए। कौन सी आत्मा पिता की ओर से है और कौन सी आत्मा दुष्ट की ओर से। जिस दिन आपको ये परख हो गई, आप बहुत तायत से पिता में बलवंत हो जाएंगे। आप उन बातों में, जिन बातों में विचलित होते हैं, आप उन बातों में, जिन बातों में संदेह करते हैं, आप उन बातों में, जिन बातों में वचन को सुनने के बाद भी आपके मन में एक विचार रहता है कि नहीं भैया ठीक है प्रभु है, लेकिन तब भी कुछ तो है ना, मनुष्य तो है। ये बात जब तक आपके मन में रहेगी, जब तक आप आत्माओं की परख नहीं कर लेंगे। हर एक मनुष्य को, ताली बजाओ, हर एक मनुष्य को आत्माओं की परख आनी चाहिए। अब सिंपल, भाई सचिन आए और कहने लगे कि बहन मेरी पहले कैसे करती थी, रोने लगती थी, विचलित होने लगती थी, घबराती थी, इनके बोलने में विश्वास नहीं दिखता था। अब इनके बोलने में विपत्ति चाहे हो, लेकिन तब भी ये विश्वास से कहती है कि नहीं, मेरे जीवन से ये सब कुछ पिता ठीक कर देगा। तो ये आत्मा भाई सचिन ने मेरी बहन के अंदर देखी। तो इस बात को आप क्या सोच रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि भाई ने इस बहन की अंदर की एक बात जो हमने देखा भी, जब इस भाई ने कहा तो देखा कि हाँ ये ऐसा करती थी बहन, अब नहीं करती। भाई सही कह रहा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए, इस भाई ने आत्मा की परख कर ली। ये आत्मा की परख। अब खुदा को मालूम कि एक है जो पकड़वाएगा। ताली बजाइए। अब खुदा को मालूम कि एक है हमारे बीच में जो इस समय भोजन कर रहा है, पकड़ाएगा। लेकिन इसके बाद भी उस एक को पिता अपने साथ बनाए रखा, क्योंकि उसके द्वारा तुम और हम सीखने पाए कि अंत समय तक जैसे मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, वैसे अंत समय तक तुम्हें भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन जब देखो कि अब वो गिर गया है, अब उसके कारण मैं भी गिरने लगा हूं और हमारे विश्वासी भाई भी भटकने लगेंगे, उसका साथ छोड़ दो। याद रखें, यहूदा इस्करियोती के अंदर दुष्ट था, लेकिन पिता ने अपने उन लोगों को जिनको पिता ने यीशु मसीह को सौंपा था, एक को भी ना खोया। दुष्ट यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था और उन लोगों के साथ भी था जिन लोगों को पिता ने बचाया और एक को ना खोया। और पिता ने इस व्यक्ति से चरवाही की। ओ माय गॉड, चरवाही देखा कैसे कर रहा था। अरे यार सलूट है। ओ माय गॉड,
हम लोग तो एक जना और 2 जने में 3 जने में बढ़वा जाते हैं। अरे भैया देखो वो ऐसे तो उनको भी ले गए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पिता सिवाय उस दुष्ट के मैंने किसी को ना खोया। कैसी चरवाई थी, दुष्ट ऐसा नहीं कि बहुत दूर था, कहा रहो बट्टा नहीं रहो, जहां रहना रहो, लेकिन मैं भी ऐसा काम करूंगा और ऐसी रक्षा करूंगा। आप समझ रहे? ये है एक भला चरवा। विनाश को पुत्र को छोड़ और किसी को ना खोया। और विनाश का पुत्र था कहां? बहुत नजदीक, इतनी नजदीक कि हमारे साथ ही भोजन कर रहा है। ओ माय गॉड, क्या बोलते हो प्रभु, क्या बोलते हो? हम अपने जीवन में इस वचन में क्या बोले और किस चीज का प्रचार करें? हम इतना ज्यादा ये ऊंचा है, इतना ज्यादा ये पवित्र है कि इसका कोई प्रचार कर ही नहीं सकता। हम बोलते हैं ये प्रचारक है, हम बोलते हैं ये पास्टर, हम बोलते हैं ये याजक है, लेकिन हकीकत बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन इतना ज्यादा पवित्र है कि इसका कोई प्रचार नहीं कर सकता। एक शब्द होता है जब बहुत ज्यादा कोई चीज सफेद होती है और उस सूरज को देखने पर और उस चीज को देखने पर हमको पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा पवित्र है, तो वहां पर शब्द खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ये वचन इतना पवित्र है कि इसे कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रचार नहीं कर सकता। और लोगों ने इसमें अपनी बुद्धि मिलाई और उसका फल क्या हुआ कि लोगों ने वचन का भय मानना छोड़ दिया। कलाम में लिखा मीका 3:2 में, तुम तो भलाई से भय और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच देते। जैसे ही संस्था से निकलते हैं, ये आचरण है। आचरण ये है, तुम्हारे साथी रहेंगे और तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हीं से हाथ मिलाएंगे, तुम्हारे साथी खाएंगे और तुम्हारे साथी ऐसा आचरण करेंगे। उन्हें एकदम भय नहीं है, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो निरंतर बुरा कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान और बुद्धि कब मिलेगी? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, मीका 4 और उसकी पहली आयत। और सब पहाड़ियों से अधिक पूजा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। देखा, इससे पहले कि हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चले, वो तुम्हारे अंदर से भवन की शिक्षा और उसके नियम को जानेंगे। क्योंकि पहले पिता ने हमें और आपको तैयार किया। इससे पहले कि दाऊद पिता के नाम का भवन बनाए, दाऊद को पिता ने तैयार किया, सुलेमान को पिता ने तैयार किया। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि इस भवन में जाति जाति के लोग आए, इससे पहले कि भवन में धारा के समान उंडेलते हुए लोग आए, हमें और आपको लोगों के बीच में एक भवन बनना होगा। और यही काम राजा सुलेमान ने किया, यही काम दाऊद ने किया। इससे पहले कि दाऊद पिता के नाम का भवन बनाए,
लोगों ने दाऊद के अंदर खुदा का घर देखा। इससे पहले कि दाऊद जब बिछौने पे लेटे ये सोचे कि मैं अपने पिता का एक भवन बनाऊंगा, राजा साउल के लिए दाऊद को बुलाया गया कि तार वाला बाजा बजाएगा और तभी उसके अंदर का अवदूत निकलेगा। अब आप बताइए क्यों आखिर राजा दाऊद को बुलाया जाता था जब राजा साउल पर दुष्ट आत्मा चढ़ता था? मुझे और आपको पिता ने इसीलिए रखा है। भवन में लोग बहुतायत से आए, वे आएंगे किसे देख के? वह वचन नहीं जानते, वह वचन का भय नहीं मानते, वह वचन की शिक्षा नहीं जानते, लेकिन मैंने तुम्हें उनके बीच में रखा है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए उनका स्वभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है। जिनके बीच में पिता ने आप और मुझे रखा, उनका स्वभाव कैसा है? ऐसा स्वभाव है कि तुम्हारे मांस को नोच के खा ले। लो, तुम एक बात बोलो बस, वो तुम्हारे पास खड़े इसलिए कि तुम एक बोलो बस, तुम बोल ही नहीं रहे। यार क्या करें, जब वापस जाते हैं पता है कुछ नहीं बोला। अरे कुछ तो बोला होगा, अरे कुछ बोला ही नहीं। वो चाहते एक बात बोलो और हम उस एक बात को उठाकर पूरा एकदम तुम्हारे मांस तक को नोच ले। हमेशा याद रखना, कलाम ने, वचन ने पहले बता दिया, मैं तुम्हें भेड़ियों के समान भेड़ों के बीच में भेजूंगा। उनका स्वभाव कैसा होगा? कैसा स्वभाव होगा उनका? पढ़े मीका 3:2। तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों से और उनके अधीनों से आसमान से खेलते हो। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते। हेलो, किसी शिष्य को मालूम ही नहीं चला कि थैली में से पैसा कौन चुराता। यह बहुत मतलब अद्भुत, साथ चल रहे, सब साथ रह रहे, लेकिन थैली से पैसा कौन चुरा रहा है किसी को नहीं। लेकिन पैसा वापस गायब हो रहा, और किसी को ये नहीं मालूम कि कौन पकड़वाएगा लास्ट मोमेंट पे। इतना धूर्त सातिर, लेकिन प्रभु का आत्मा सब जानता है, और प्रभु का आत्मा जो सब जानता है उसी के हाथ में अपना न्याय छोड़ दो, अपना मुकदमा उसके हाथ में रख दो। बहुत बुद्धिमानी की बात बता रहा हूं। कुछ भी ना सोचो कि वो मेरे बारे में क्या कहता, वो मुझे क्या कहता। वो इसलिए कह रहा कि तुम एक बात बोलो बस, बोलना नहीं, जबान ना खोलना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तीसरी आयत में, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते। देख लो, ये तरीका है। तैयार हो यहां तक जाने के लिए? चाहे देखो, मेरे लिए क्या कर सकते हो तुम? प्रभु गर्मी बहुत है,
ठंडा पानी के बिना रह नहीं सकते प्रभु। गर्दन देखिए प्रभु, गर्दन देखते रहिए प्रभु। गर्मी बहुत है, ये मानेगा नहीं, 4 बजे भवन लगाएगा प्रभु। ठंडे पानी के बिना रह नहीं सकते प्रभु। हेलो, तुम मेरे लिए क्या छोड़ सकते हो प्रभु? आप तो हमेशा देते रहते हैं, हम क्या छोड़े? आप हमें दे दीजिए ठंडा पानी। बहन ठंडा पानी लाए। ठंडा पानी कैसा पानी है? अच्छा है, ठंडा है। हेलो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वचन को समझो। अपनी देह की भूख को हर एक चीज से शांत ना करने लगो, इसे भूखा रहने दो। ये अगर ताड़ना में जाता है, इसे ताड़ना सहने दो। तुम्हारे भलाई के लिए वो इस समय तुम्हें उन समयों में रख रहा है, ताकि जब तुम स्वर्ग के राज्य में जाओ तो सदा आनंदित रहो। अब तुम्हें इतना ढेर सारा आनंद में रहना है, उस आनंद के लिए तुम इस पृथ्वी से थोड़ा सह लो। अब इस पृथ्वी पे तुम जब थोड़ा सा नहीं सह पाओगे तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा आनंद कैसे रखेगा? अब मनुष्य ने किसी ने बुलाया, आप कहते क्या बात है, प्रार्थना में बहुत बैठते हो आज तो, फिर अब दिखाई न देना वहां पर। डर गया क्या? किसी ने कह दिया उसे, वो तो कह रहे, वो कह के अपना आराम, फिर दुष्टता, दूसरी दुष्टता करने निकल गया। क्या? वो कह के, तुमसे कह के वो भूल गया, तुम उसके कारण परेशान। अब वो गया, वो दूसरी दुष्टता कर रहा, उसका काम है दुष्टता करना, हर जगह दुष्टता करना, मुंह मानना। और तुम जब कल मिलोगे तो भूल भी जाएगा कि मैंने तुमसे क्या कहा था, फिर नई चीज लाएगा। वे इतना मदहोश हो चुके हैं, इतना मदहोश हो चुके हैं अपने अधर्म के कामों में कि उन्हें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। तुम मरो या जियो, वह केवल उनका अपना स्वभाव है ये डराने धमकाने का, वो ये करते ही हैं और हमेशा करते रहेंगे। तुम बने रहो, तुम उनके कारण पिता का आत्मा, पिता का वचन ना छोड़ो। क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि देखो कैसे लोगों के सामने पिता हमें भेजेगा, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो, उनकी हड्डियों को आटे में पकाने के लिए तोड़ डालते, उनका मांस आटे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। देखा? आपने देखा? नहीं देखा? लेकिन जब वे ये सारी चीजें करेंगे तो बहुत सी नजरें तुमको देखेंगी और तुम्हें देखकर वो बहुत से लोग पिता के वचन में खींच आएंगे। कलाम में लिखा, मीका 4:1, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के खुदा के भवन में जाएं। देखा? कहा जाए? संस्था के भवन में नहीं, याकूब के खुदा के भवन में। कहा याकूब का खुदा? अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा कहा है? याकूब का खुदा केवल वहां होगा जहां वचन होगा और एक नाम होगा। 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत, याकूब के खुदा के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा
और हम उसके पैरों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। समझ लें, किसी मनुष्य का नाम नहीं। बना लो ऊंचे ऊंचे संस्थाएं, लेकिन यहोवा वहीं वास करेगा जहां उसका वचन होगा, क्योंकि वहीं शिक्षा दी जाएगी, वहीं मार्ग का पता चलेगा और वहीं पर हमारा उद्धार होगा। सब कहेंगे हम यहोवा के भवन की ओर चलेंगे। आपका मन नहीं था भवन में आने का, आपने कभी नहीं कहा मैं मेरे जीवन में कोई भवन भी होगा। हम लोग के पास ऑलरेडी संस्था थी, लेकिन हमारे पास पिता ने एक भवन दिया और इस भवन के प्रति हमारे एक मन दिया। आज हम कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे जहां बैठे हैं, हमें ये मालूम है कि हमारा खुदा ने हमें एक भवन दिया है, और वो भवन ब्रदर रोहित का नहीं, हमारा। हम जब भवन के विषय में बात करते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकलता हमारा भवन, और हमें भवन को हमारा कहने में कोई संकोच नहीं होता, हमें भवन को हमारा कहने में कोई डर नहीं लगता। हम भवन को अपना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा खुदा है। नहीं समझे? हम हमेशा एक बात का ध्यान रखें, ऐसा कौन है जो हमें भवन में खींच के लाता है? भाई रोज प्रार्थना करते हैं, भाई रोज बात करते हैं, लेकिन कभी भवन की बात ही नहीं करते। आपसे पूछते भी नहीं कि आप आओगे कि नहीं आओगे, कब आओगे, कितने बजे आओगे, आ रहे हो ना, आप आ रहे हो ना, कभी नहीं पूछते। पूछा वहां जाता है जहां पर एक पार्टिकुलर आदमी का भवन हो। वहां नहीं पूछा जाता कि अपने ही घर में जाने के लिए तुम्हें नहीं पूछा जाता कि तुम चाहते हैं कब आ रहे हो। अपने घर में तुम कभी भी आ सकते हो, अपने घर से तुम कभी भी जा सकते हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा है। और ठीक इसी तरीके से पिता का घर होता है, जहां पर मैं कभी भी जा सकता हूं और जहां से मैं कभी भी निकल सकता हूं। हमेशा याद रखिए, आज लोगों ने वचन को अपने जीवन से दूर इसलिए कर दिया क्योंकि उनके पास संस्थाओं की, संस्कार की और विधि और नियमों की बहुत बड़ी क्या है, बातें हैं, आज्ञाएं हैं। आज हमारे पास कोई आज्ञा नहीं, हमारे पास संसार की कुछ नहीं, कोई भी चीज संसार की नहीं। हमसे बैंक का नंबर पूछोगे, तुम्हारे बैंक का नंबर क्या, मैं मालूम नहीं, तो किताब देख लो भैया। भैया तुम्हें अपने अकाउंट नंबर नहीं मालूम नहीं भैया। अब कैसे आदमी है, तुम अकाउंट नंबर नहीं जानते? नहीं जानते। अब तो कहता है जीमेल खोल लो, गूगल खोल लो, उससे खोल कर, हमें नहीं मालूम। तुम्हें मालूम तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पता नहीं कौन सी दुनिया में, हमें भवन मालूम, और हम उसमें इतने आनंदित रहते हैं, हमारा पूरा दिन भर गुजर जाता है। हमें ये मालूम कि प्रार्थना कहाँ होगी, हमें ये मालूम कि हमें प्रार्थना करने जाना है, हमें ये मालूम है कि हमें वहां पर पिता अपने वचन को सुनाएगा, हमें ये मालूम है फिर हम प्रार्थना करके आएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे और फिर कल हम प्रार्थना में जाएंगे। तुम्हें केवल प्रार्थना मालूम है क्या? हाँ, अरे ये खुदा खुदा करता रहता है, इसके चक्कर में कहाँ आ गए? हेलो, क्या मालूम करें? बताओ, क्या मालूम करें? जब फ्यूनरल करने जाते हैं आप, तो आप जिस मिट्टी के ऊपर खड़े होते हैं उसके नीचे भी आदमी दफन होता है। ताली बजाएं। और जब आप फ्यूनरल करने गए हैं, जिस मिट्टी के ऊपर खड़े हैं उस मिट्टी के अंदर भी आदमी दफन, और जो आदमी दफन वो बहुत इंटेलिजेंट था। अब ताली बजाएं। उसके पास सारी डिग्री थी, सारी पढ़ाई थी और सब कुछ था, और आज वो पता किसके पैर के नीचे? एक अनपढ़ आदमी के।
एक अनपढ़ आदमी के पैर के नीचे मिट्टी में पड़ा है। अब क्या बात मैं बता रहा हूं आपको, हमें हमें वचन से ऐसे ही सिखाया पिता ने। हमारे लिए फ्यूनरल कोई उठाते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम डरते हैं या घबराते हैं। हमारे लिए फ्यूनरल या मृत्यु ऐसी चीज नहीं है। हमारे लिए फ्यूनरल और मृत्यु रोज है। हम रोज वचन में चलते हैं और रोज अपनी देह को मारते हैं और रोज हम मसीह की मृत्यु को अपने देह में लेकर चलते हैं। हमें आनंद इसलिए होता है कि पिता ने हमें इन बातों से दूर कर दिया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मीका 4 और उसकी 3री आयत, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के घरों को बनाएगा। इसलिए अपनी तलवारें लेकर आगे भाग और अपने भालों से हंसियां लड़ाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर हाथ चलाएगी। आमीन। तब जब वो भवन में आएंगे, भवन में आने के बाद तुम्हारा शारीरिक युद्ध समाप्त हो जाता है, तुम्हारा आत्मिक युद्ध आरंभ होता है। आज सब जने शरीर के अनुसार लड़ रहे हैं, गाली दे के बदले गाली और बुराई के बदले बुराई, और हर एक काम शरीर के अनुसार कर रहे हैं। आज तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तुम्हारा शारीरिक युद्ध बंद हो गया, अब तुम्हारा आत्मिक युद्ध आरंभ हो गया। और जब तक आत्मिक युद्ध आरंभ नहीं होगा तब तक तुम शरीर के अनुसार चलते रहोगे, क्योंकि अब उन युद्धों को सीखने से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब युद्ध नहीं होगा। अब तलवार को सिखाने और युद्ध को में जाने की विद्या नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तुम पिता के भवन में आ गए। हम सब एक ऐसी जगह उपस्थित हैं जहां पर हम जब आते हैं तो हमारा घराना ऑटोमेटिक आशीष का कारण बनता है। हम तो यहाँ आके बैठ के वचन सुन रहे हैं और हम यहाँ अपने पिता को धन्यवाद दे रहे हैं कि पिता ने बहन सोनल और बहुत से सारे बच्चों को उत्तम नंबरों से पास कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ आके धन्यवाद दें, हम नहीं भी धन्यवाद दे रहे हैं, हम यहाँ आके बैठे हैं और पिता के वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में पिता की शिक्षा और आज्ञाओं पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पिता मेरे पीछे मेरे घराने को बढ़ा रहा है। हो सकता है वे अभी घर में बैठे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, लेकिन मेरा पिता इस समय उन्हें आशीषित कर दिया। जिस समय तू मेरे वचन में निकला था तभी मैंने तेरे घराने को आशीषित कर दिया था। हमेशा याद रखिए, ये उसके काम है, वो बताता नहीं है, वो बिना बताए इतना कर देता है कि मनुष्य कभी उस चीज को खत्म ही नहीं कर पाता। ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा। और क्या ही धन्य है वह जिस घर से 2 और 3 यहां उपस्थित हो जाते हैं। क्या ही धन्य है वह जिस घर से एक भी जना यहां उपस्थित हो जाता है। पिता पूरे घराने को आशीषित करता है। कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? मीका 4 और उसकी 2री आयत, और बहुत सी जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के खुदा के भवन में जाएं। अब खुदा का कलाम कह रहा, वो याकूब के खुदा के भवन में जाने को कहेंगे। और हमें खुदा ने हम कितना ज्यादा अपने आप को धन्य माने कि पिता ने हमें याकूब के खुदा का भवन दे दिया। और आज वे कह रहे हैं वहां ना जाओ, उनके साथ छोड़ दो, उनकी संगति छोड़ दो। अरे ये हमें बहुत परिश्रम से मिला है, हम कैसे छोड़ दें? ये तो जीवन है हमारा। बताओ, कोई मनुष्य सांस लेना छोड़ सकता है? हमसे कोई जना आए और कहे कि तुम प्रचार करना छोड़ दो,
अरे यार क्या कह रहे हो, इससे सबने आना बंद कर दिया। जब पूरा मनुष्य समझ जाता है कि इसके पास जाके कहो कि प्रचार करना बंद कर दे या छोड़ दे, और जब वो समझ जाते पूरी तरीके से कि ये नहीं छोड़ेगा तो आना बंद कर देते। आप बताइए मेरे पास कोई क्यों नहीं आता? आप बताइए मेरे पास कोई आके क्यों नहीं कहता कि तुम भैया रोज की प्रार्थना बंद कर दो, आप प्रचार करना बंद कर दो? सबको मालूम वो नहीं सुनेगा। इतना विश्वास पिता के वचन में अपने जीवन में ले आओ और आगे बढ़ते जाओ कि कोई आपसे आके ये कह ना पाए कि कहाँ जा रहे हो, मीटिंग में आ ना जाओ। हमसे कोई कह पाएगा? बल्कि सब कहेंगे अरे वो तो मीटिंग में जाएगा, वो तो उससे पावे तो वो मीटिंग में चला गया होगा। पिता के वचन को इतना जियो कि कोई तुम्हारे पास आके कहने वाला नजर ना आए। अगर कोई आके कह रहा है कहाँ जा रहे, बड़ू जा रहे, अरे अभी भी कसर है, अभी और 2 सीटी लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मंगल जैसे ही आया कुछ नहीं, अरे वो तो भवन चले जाएंगे, और वो तो मीटिंग में गए होंगे। आएगा ये दिन और आ रहा है। हमेशा याद रखना, ये बड़ा वरदान है, ये बहुत बड़ा वरदान है। आप कभी सोचो भाई के पास कोई क्यों नहीं आता, मेरे पास कोई क्यों नहीं आता, कोई ये क्यों नहीं कहता भैया तुम कहा जा रहे हो वचन में, आ ना जाओ। नहीं भाई आप तो प्रचार करते हैं, आप तो मेन है, आप तो वहां जाएंगे, आपको तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेन और प्रचार करने की बात नहीं है। हर एक जना प्रचार कर रहा है। आप जो बैठे हैं ना, आपकी देह प्रचार कर रही है। आप जब इस भवन में आते तो आप लोगों की दृष्टि में आते हैं कि नहीं ये वहां पर जाते हैं। जैसे लोग कहते थे ना ये यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, बाकी सबको नहीं कह रहे थे। किसको कह रहे थे? चेलों को। वैसे आप लोगों को कहते हैं ये वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, ये तो उसके साथ रहते हैं, उसके साथ। अरे एक आयत पढ़ाएं, ताली हो जाओ। चेहरा भी कैसा बन जाता ना मेरा, बोलो हालेलुया। एक आयत पिता पूरी एक्टिंग करवा देता है, एकदम डिट्टो एक्टिंग करता है। तो एक्टिंग अच्छी होती है ना, चलो प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ा, बच्चे प्रचार करते करते सीधे सीधे पिता एक्टिंग में भी ले आता है और लोग कहते हैं ये क्या करने लगा, और वो उस एक्टिंग में ढाल देता है। तो एक आयत पढ़ो, यूहन्ना 10 यूहन्ना 10:20 पढ़ो। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? उसकी क्यों सुनते हो? हमसे तो कुछ कहा नहीं कि हंसी देगी। उसकी क्यों सुनते हो? उसकी क्यों सुनती हो? बच्चों में लिखा है ये बात, देखिए चेहरे अपने आप ही बन रहे। उसकी क्यों सुनती हो? तुम बहुत सुनती हो उसकी, उसकी क्यों सुनती हो? देखो अब वो पागल है। अरे वो पागल, उसमें दुष्ट आत्मा है। कभी देखा कैसे बोलता चिल्ला चिल्ला के? यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे। यीशु मसीह को आपने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया ना, यीशु मसीह को पागल भी कहा है लोगों ने। और हम लोग को पागल कहते हो, हम लोग कहते हैं, हमको तो नहीं गुस्सा लगता, तो बहुत आनंदित होते हैं। हमको कहता
तुम पागल हो, तुम तो पागल वाले थे। हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। बड़ी मजा आती। उसकी क्यों सुनते हो, उसकी क्यों सुनती हो? जब देखो तब उसी के वचन लगा देती हो। हम तुम्हें दिखाएंगे एक वचन और ये वाला देखो, नहीं ये नहीं देखना, हम उसी की सुनना। उसकी क्यों सुनती हो? वो पागल है, उसमें दुष्ट आत्मा है। कभी सुना उसकी बातें? कैसे चिल्लाने लगता है, हमेशा डंडा दिखाता रहता है, डंडे से मारेंगे मारेंगे करता है। ये सब वचन में करा जाता है, ऐसे वचन प्रचार होता है, ऐसे वचन प्रचार होता है। बच्चा चुपचाप बैठ के 1 घंटा बस मुझसे कुछ ना बोलो, ऐसे प्रचार होता है। हाँ, वचन कैसे प्रचार होता है मालूम? बात धीरे 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 धीरे, कोई दूसरा सुन ना ले, ऐसे प्रचार होता है। हेलो, कोई माइक, कोई मशीन, कोई स्पीकर नहीं था, लेकिन 4000 की भीड़, 5000 की भीड़ पिता के वचन को सुन रही थी जब वो प्रचार कर रहा था। बताओ मसीह कैसे प्रचार करता होगा? और जब वो चिल्लाता हुआ तो उसके अंग, उसके हाथ पांव कैसे डायरेक्शन करते होंगे? तभी तो उस स्त्री ने जब भीड़ में देखा उसको प्रचार करते हुए, तो वो इतनी आनंदित हो गए, कह रहे क्या स्तन है, स्तन है वो, धन्य वो स्तन जिसको तूने चूसे, धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा। आप वचन को समझे। आज लोग कहते बहुत तेज चिल्लाता है, ऐसे चिल्ला के प्रचार करते, तो यीशु मसीह कितना तेज चिल्लाता होगा? आत्मा जब प्रचार करता है तो वो बखान करता है, क्योंकि ये आनंद का विषय है। इसको कहा गया गुड न्यूज। ये जो तुम और हम सुन रहे हैं ये गुड न्यूज है, अर्थात सुसमाचार। इसीलिए इस सुसमाचार को शैतान चाहता ना सुनो। तो शैतान क्या कहता है, उसकी क्यों सुनते हो? तुम उसकी बहुत सुनते हो, उसी के पीछे चलते जाओ, उसी से जाओ रोटी खाओ, हमारे घर ना आना। तुम उसकी खूब सुनते हो तुम, है दुष्ट आत्मा है उसमें, पागल है वो। हेलो, धीरे 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 जब वे ये सब बातें जान जाएंगे, कहना बंद, कहना यही भवन है, यही भवन है। भवन और कुछ नहीं है। भवन ये 4 दीवार है, और ये बंद करके अभी हम नीचे चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। भवन जानते क्या है? हम और आप। और जहां 2 या 3 एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं, जिस स्थान को पिता सिलेक्ट करता, चुनता है परम पवित्र स्थान, वो परम पवित्र स्थान तब बनता है जब लोग आके उस पर बैठते और अपने आप को पश्चाताप में जाते और उसकी आज्ञाओं को सीखते हैं। वो भगवान, यही जीवन है। मैं बोलता, आइए हम खोलेंगे मत्ती 6। हम सब निकालेंगे मत्ती 6, 1 से 4 तक। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसे दो, आमीन। यीशु को सब कुछ दो, उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का उसे दो। धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा
करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उसकी लहू में दिल दोनों, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब लिखेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी इच्छा के लिए जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद मेरे पिता, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें इस योग समझा कि आप अपने भवन में, अपनी देवरी में हमें लाने वाले हो सके प्रभु, और तेरा छोटा झुंड यहाँ पर आने वाला हो सका खुदा। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ, मैं दुआ में यही मांगती हूँ मेरे पिता कि जैसे आप अच्छे अच्छे हम सबको लेकर आए, वैसे ही मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा जब हम अपने घर को जाते हैं पिता। और जब हम अपने घर को जाएं तो आपका प्रेम, आपकी शांति, आपके वचन को अपने घर को ले जाने वाले और लोगों में बांटने वाले हो सके। हम दुआ में यही मांगते खुदा, आज जो भी वचन यहाँ बोया गया है प्रभु आपकी आत्मा में, उसे केवल हम सुनने वाले ना हो परंतु उससे चलने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, हम जानते हैं खुदा बाप, आपके नाम के द्वारा अगर कोई ताड़ना हम पर पड़ती है प्रभु तो हम इसमें हर्षित और आनंदित होंगे। और सच में मेरे पिता, जितना ही लोग हमें आपकी मीटिंग में आने से रोके प्रभु, उतना ही और जोर शोर से प्रभु हम उस मीटिंग में चलने वाले हो सके, ताकि हम अपने जीवित होने का ये प्रमाण और ये गवाही दे सके कि मेरे खुदा के लिए हम उसकी बेटी के समान हैं, और जो मेरा पिता मुझसे चाहता है वो हम करेंगे। हाँ मेरे पिता, हम किसी मनुष्य का मुंह देखने वाले ना हो परंतु तेरी ओर आंख करते, तेरी ओर दृष्टि करते हुए तेरे एक मार्ग पे चलते रहने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, हम जानते हैं प्रभु, और आपका वचन भी कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। होने पाए प्रभु, इसी बात को हमेशा स्मरण करते हुए हम तेरे हाथ को थाम के प्रतिदिन चलने वाले हो सके मेरे पिता, और छोड़ दे प्रभु दुनियावी चीजों को, संसारिक चीजों को जो हमारे आसपास हमें इधर उधर की बातों में बरगलाती है, हमारे मनों को भटकाती है प्रभु, और हम उन सब चीजों से नजर हटा के खुदा तेरी ओर दृष्टि करने वाले हो सके, ताकि सच में मेरे पिता हम अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी और हमारे मनों को एक फिर से नई उमंग और एक आशा से भर दिया प्रभु, और बहुत सी बातों का, प्रश्नों का उत्तर आपने हमें अपने वचन के द्वारा दिया प्रभु। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, और सच में खुदा हम यही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं पिता कि अपने छोटे झुंड पे अपनी दृष्टि हमेशा ऐसे ही बना के रखिएगा पिता। होने पाए प्रभु हम मर जाएं लेकिन कभी आपके वचन और इस महासभा से अलग ना होने वाले हो सके प्रभु। जो वाचा हमने आपसे बांधी उसे प्रतिदिन पूरा करने में आप ही हमें सामर्थ, हिम्मत और साहस देते हैं प्रभु। आप ही हमें चलाते हैं प्रभु, और आप ही हमें ले जाते हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो भी आज आपने तैयारी करी आज के दिन के लिए पिता, आपने मेरे मन में जो बातों को डाला उसे पूरा भी आपने ही कराया पिता। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहन सुमन के ऑपरेशन को अपने हाथों से कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं, और आपने उसको चंगाई दे दी प्रभु। और इस जो बीमारी, जो तकलीफ उसके जीवन में आई है प्रभु, ये भी उसे आपकी ओर खींचने के लिए आई है, ऐसा हम विश्वास करते हैं, और हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने छोटे झुंड के लिए प्रभु। आपने सबको हंस-खुश रखा और यहाँ तक पहुँचाया प्रभु जी, और हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा मेरे पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपने बेटे शॉन को, रूपल को और फियोना को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। उन्हें हाई स्कूल में और इंटर में आपने अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। और एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु इस भवन में, और एक बहुत बड़ी
सच में खुदा बाप आत्मिक और शारीरिक भोज प्रभु बहुत बड़ा गवाहियों के साथ खुदा बाप जश्न मनाया जाएगा प्रभु। ऐसा हम विश्वास करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, ताकि वो बच्चे आके खुदा तेरी देवी में गवाही देंगे और उनके जीवन में खुदा तेरा नाम और तेरा विश्वास बढ़ने पाएगा प्रभु। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता। और आपने मेरी क्लास के भी सारे बच्चों को पास कराया प्रभु, कोई प्रमोट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे नंबर से पास हुए प्रभु। और जो वीक स्टूडेंट्स है प्रभु वो भी अपनी मेहनत से पास हुए प्रभु। ये करने वाले आप हैं, बुद्धि देने वाले आप हैं मेरे पिता। और मैं सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आपके बेटे के लिए जो आपने दास के रूप में हमें दिया है प्रभु। और इन्हीं के जीवन को देख के प्रभु हम तेरे मार्ग को जानने वाले हो सके हैं, तेरे वचन को जानने वाले हो सके हैं और उस वचन पे चलने वाले हो सके पिता। सच में मेरे पिता धन्य है वो गर्भ जिन्होंने सच में इनको जन्म दिया है मेरे पिता। और सच में प्रभु धन्य है हम जिसको आपने इस बेटे के रूप में हमें दास के रूप में दे दिया मेरे पिता। हम बहुत भटकी हुई भेड़े थे प्रभु, बहुत गिरे हुए तुच्छ निकम्मे थे प्रभु जी, कि हम सच में कीचड़ में सने हुए थे, पापों से इतना ज्यादा गंदों में फैले हुए थे प्रभु कि आप तो सच में हमारे स्वर्गीय पिता है पिता। और कोई मनुष्य भी हमें दृष्टि करके घिनियाता मेरे पिता, लेकिन आपने उस कीचड़ से हमें निकाला प्रभु, धोया अपने वचन के द्वारा, शुद्ध और पवित्र किया मेरे पिता और अपने बेटे के हाथों पे सौंप दिया, जो इस पृथ्वी पर आपने एक दास के रूप में हमें दिया और कहा ले और इसे संभाल। और सच में हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हर पल, हर सेकंड, हर सांस में इन्होंने हम लोगों को संभाला है मेरे पिता और आपकी आत्मा में भर दिया है प्रभु आपके वचन के द्वारा मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम देखते हैं प्रभु कि आज हमारे जीवनों में बहुत से ऐसे चमत्कार हो गए हैं पिता कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज लोग हमारे सामने गाली देते हैं, अपशब्दों को कहते हैं, लेकिन हमारा मुंह बंद रहता है। लोग हमें ताड़ना देते हैं लेकिन हमारा मुंह बंद रहता है। हमारे पास कमी घटी होती है प्रभु जी, हम मोहताज हो जाते हैं लेकिन हमारा मुंह बंद रहता है। क्यों? क्योंकि हम आपकी ओर देखते हैं मेरे पिता और आप उसका उत्तर हमें देते हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हर एक कमी घटी को हमारे सब भाई बहनों के जीवनों से दूर किया है प्रभु और आगे भी हमारे छोटे झुंड में जिस भाई बहन को जो भी तकलीफ होगा उसे दूर करिएगा, अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, अच्छा जीवन दीजिएगा, अपने वचन में चलने की सामर्थ, बुद्धि, समझ दीजिएगा मेरे पिता। और होने पाए प्रभु जी हम बहन पिंकी दीदी को आपके हाथ पे सौंपते हैं। इस बहन को आपने चंगाई दे दी, कल इनकी बहुत तबीयत खराब थी प्रभु और आपने उन्हें चंगाई दी, आज हमने इनको हंसते हुए देखा। हम हाथ उठा के आपका धन्यवाद देते हैं। बेटी सृष्टि को आपने चंगाई दे दी है मेरे पिता, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका हाथ उठा के गवाही और धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। होने पाए प्रभु ऐसे ही अपने छोटे झुंड पर अपनी नजर हमेशा बना के रखना मेरे पिता। और एक बार फिर से अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं, जब हम जाएं प्रभु तो मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा। जो भी इंतजाम आपकी बेटी ने किया है खुदा उस पर अपनी आशीष दीजिएगा पिता, लोगों को अच्छा और भाने वाला हो सके और आपको ग्रहण करने योग्य हो सके मेरे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हुई। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हमने उनके अपराधों की क्षमा करते हैं और हमें अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद सारी आशीषें आती हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं 5:30 पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे भाई विमल के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे होगी, 5 बजे नहीं, बल्कि कल की प्रार्थना 5:30 बजे शाम को भाई विमल के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।